सभी स्वजनों को स्नेहिल वंदन, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का दिन बड़ा ही पवित्र दिन है, हरियाली तीज का दिन है। महिलाओं के लिए तो ये स्पेशल हो जाता है क्योंकि इस दिन माँ भगवती, माँ पार्वती ने शिव शंकर भगवान को, शिव बाबा को प्रसन्न किया था और वो भी हरे रंग को धारण करते हुए, हरे रंग की चूड़ियां पहनते हुए, हरित वस्त्र को धारण करते हुए। तो मुझे आशा है मेरी प्यारी सभी बहनें, सभी स्वजन आज के दिन को बड़े ही पवित्र तरीके से मनाएंगे। सभी को इसका बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, शुभ संदेश। आज मैं आपको, जैसे माँ पार्वती ने एक निष्ठ होकर भगवान भोलेनाथ की आराधना की थी, उसी प्रकार से आप भी कैसे एकनिष्ठ होकर अपने कार्यों को कर सकते हैं, उसी से संबंधित एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कहानी सुनाने जा रही हूँ। मुझे आशा है आपको यह कहानी प्रिय लगेगी और आप भी एकनिष्ठ होकर अपने इष्ट को या अपने कार्य के प्रति समर्पित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की मनोहारी कर्णप्रिय कहानी। एक बार की बात है, उज्जैन नगर में एक ब्राह्मण हुआ करते थे। उन ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों ना कथा की जाए, भागवत कथा की जाए, जिससे मुझे दक्षिणा भी प्राप्त होगी। ऐसा सोचकर वो महाराज के पास चले जाते हैं। राजा से अनुनय विनय करते हैं और कहते हैं, हे राजन, आप मुझे आज्ञा दें ताकि मैं नागरिकों को, अपने देश के नागरिकों को भागवत कथा का वाचन करके सुना पाऊं और वे उसका लाभ उठा पाए। परंतु होता बिल्कुल उल्टा है। राजा उनसे कहते हैं, अभी आप इसका अभ्यास कीजिए, अभी आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, अभी आप सुनाने में सक्षम नहीं हैं। ऐसा सुनकर वो ब्राह्मण वापस चले जाते हैं और दिन प्रतिदिन अभ्यास करने लगते हैं। फिर से वो राजन के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, अनुनय विनय करते हैं, हे राजन, इस बार मुझे अनुमति दें। राजा फिर से मना कर देता है। बार बार उनके इस प्रकार आग्रह करने के उपरांत भी राजन उनको आज्ञा नहीं देती है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि बार बार वो जब भागवत कथा का पाठन वाचन कर रहे थे तो उनके हृदय की ओपनिंग हो जाती है, हृदय के जो चैत्य द्वार है वो खुल जाते हैं और उनको समझ आने लगता है कि वास्तविक भागवत कथा क्या है, वास्तविक भगवान का आशीर्वाद क्या है। अब वो राजा के पास में ही जाते हैं। जब बहुत दिन हो जाते हैं तो राजन एक बार पूछते हैं, अरे वो ब्राह्मण नहीं आया जो बार बार आता था और कहता था कि मुझे कथा करनी है। राजन अपने द्वारपाल को भेजता है, पूछवाता है, पता लगाता है कि आखिर वो ब्राह्मण देवता कहाँ है और उसको अपने राजमहल में आमंत्रण भेजता है। ब्राह्मण के राजमहल में पहुंचने के उपरांत सभी सभासद बड़े आश्चर्यचकित होकर देखते हैं और पूछते हैं, हे राजन, अभी कुछ दिन पहले तो आप बार 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 इनको मना कर रहे थे और आज आप ही खुद इनको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप कथा का वाचन करें, नागरिकों का इसका वाचन करके दिखाएं। ऐसा क्या हो गया? तब राजन कहते हैं, सुनो सभासदों, इससे पहले जितनी बार भी यह ब्राह्मण देवता मेरे पास आया, इसने पैसे के लालसा से, लोभ के लालच में, प्रतिष्ठा के लालच में यह मेरे पास भागवत कथा के वाचन के लिए आता था। परंतु अब इसके हृदय के द्वार खुल गए हैं, भागवत सत्ता के प्रति ये सचेत हो गया है, इसके भीतर एक निष्ठता आ गई है। इस कारण मैंने इसको भागवत कथा के वाचन का निमंत्रण दिया है। तो इस कहानी का भावार्थ यही है, जब तक हम किसी कार्य के प्रति, भगवान के प्रति समर्पित नहीं होते हैं, एकनिष्ठ नहीं होते हैं, तब तक उस कार्य का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए एकनिष्ठ बनिए, प्रेम से अपने कार्य को करिए। यही मेरी आपसे अभिलाषा है, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।